तो हमारे पास इंडिया नेपाल बॉर्डर से एक रिपोर्ट आ रही है इंडियन मीडिया की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर पे हालात काफी ज्यादा खराब है। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाली लोग बॉर्डर के पिलर्स को तोड़ रहे हैं और नेपाली आर्मी ने क्या किया कि चाइनीज टेंट को नेपाल बॉर्डर पे लगा दिया है। तो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नेपाली फौज ने चाइनीज कंपनी के या चाइनीज आर्मी के टेंट को इंडिया नेपाल बॉर्डर पे लगा दिया है, और क्या ऐसी हालात हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग पिलर्स को तोड़ रहे हैं। आइए पहले रिपोर्ट देखेंगे इंडियन मीडिया का, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर नेपाल आर्मी बॉर्डर के ऊपर चाइनीज टेंट को क्यों लगा रही है जिसमें वो फिलहाल रह रहे हैं। और अब बात भारत और नेपाल की। भारत और नेपाल के बीच आज भले ही तनाव हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में इतनी करीबी रही है कि सीमा पर कोई दीवार बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पिलर्स लगाकर सरहद तय हो गई। लेकिन यूपी में श्रावस्ती से सटे नेपाल की 62 किलोमीटर की सीमा पर आजकल चिंता कुछ बढ़ी हुई है। भारत नेपाल सीमा से देखिए रणवीर की रिपोर्ट। इधर भारत उधर नेपाल, बीच में खुली हुई सरहद, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा की पहचान कराते हैं ये पिलर्स। यूपी के श्रावस्ती जिले में नेपाल से लगते इस इलाके में ऐसे 173 पिलर्स लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से 7 पिलर्स गायब हो चुके हैं और 24 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इस वजह से कई जगहों पर भारत और नेपाल के इलाके में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त श्रावस्ती जिले के नोमैंस लैंड पर खड़ा हूं और ये पिलर नंबर 636/4 है। ये जो पिलर है ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, पर इस पिलर के ही ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नेपाल ने अपनी वो चौकियां बना रखी हैं जिन चौकियों को चीन की तरफ से नेपाल को दिया गया है और चीनी लिपि में उस पर कोई चीज़ लिखी हुई है। थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से जो नेपाल ने अपनी चौकियां हैं वो बना रखी हैं और लगातार नोमैंस लैंड पर नेपाल की तरफ से इस पूरे इलाके की निगरानी कराई जा रही है। पिलर से सरहद के निर्धारण की वजह से श्रावस्ती जिले में नेपाल से लगी सीमा पर कई ऐसे गांव हैं जिनका एक हिस्सा भारत में है और दूसरा नेपाल में, जैसे ये घुड़दौरिया गांव। मेरे पीछे दिख रहा गांव आपको बेहद सामान्य सा गांव दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पीछे जो गांव है वो एक नहीं बल्कि 2 गांव है तो शायद आपको यकीन ना हो। और उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि ये एक नहीं बल्कि 2 देश है तो आप और ज्यादा हैरान होंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि ये जो पिलर है यही पिलर भारत और नेपाल को बांटता है। और इस वक्त मैं नोमैंस लैंड पर मौजूद हूँ। ये जो गांव दिखाई दे रहा है इस गांव का नाम है घरदौरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गांव का नाम घरदौरिया हो सकता है, लेकिन भारत और नेपाल के नोमैंस लैंड के बिल्कुल सटे हुए ये जो गांव है, इन दोनों ही गांव का नाम घरदौरिया है, वो भारत का हिस्सा हो या फिर नेपाल का। यूपी के श्रावस्ती से लगती नेपाल सीमा पर ऐसे कई गांव हैं जो नोमैंस लैंड पर बसे हैं। सरहद की पहचान बताने वाले पिलर्स के गायब होने से कभी भी झगड़े की नौबत आ सकती है। हालांकि यहाँ बसे गांव के लोग कह रहे हैं वो बिना पिलर्स के भी बता देंगे कि कहां से भारत की सीमा है और कहां से नेपाल की। ये पिलर अगर ना दिखे तो आप लोग को समझ में आता है कौन इंडिया है कौन नेपाल? हाँ, समझ आ जाएगा सर। अब हम लोग इधर के रहने वाले हैं तो पिलर हट भी जाएगा, फिर भी हम लोग बता देंगे हमारा इंडिया किधर से है, कहाँ से नेपाल है, सब मालूम चल जाएगा। हालांकि भविष्य में अगर भारत नेपाल के बीच इन पिलर्स की वजह से किसी विवाद की नौबत आएगी, तब शायद ऐसी गवाहियां काम नहीं करेंगी। इस मामले में जब हमने स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की तो कैमरे पर बोलने को कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये माना कि कई पिलर्स गायब हैं और कई टूटे हुए हैं और इसकी जानकारी ऊपर शासन को दे दी गई है, लेकिन ऊपर से कोई निर्देश पिलर्स को लगाने का या उनकी मरम्मत करने का मिला है। ऐसे में 62 किलोमीटर की श्रावस्ती से लगती सीमा पर जो पिलर्स गायब हैं और जो टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत बेहद आवश्यक है और उम्मीद है कि भारत और नेपाल के जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए सरकार जल्द ही इसको ठीक कराए। तो रिसेंटली हमारे पास कई रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे हालात काफी ज्यादा कशीदा है, और ये हालात किस वजह से खराब है तो ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया और नेपाल के बीच में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। बॉर्डर के ऊपर कई सारे लोग जो है वो पिलर्स को तोड़ते हैं, और पिलर्स को क्यों तोड़ा जाता है? पिलर्स को सिर्फ इसी वजह से तोड़ा जाता है कि भाई नेपाली लोग कहते हैं कि भाई इंडियन आर्मी नेपाल में घुस जाती है। तो भाई ये बात गलत है कि इंडियन आर्मी नेपाल में घुसती है और नेपाली लोगों को मारती है। तो इस गुस्से में और इस बात के ऊपर लोग जो है वो पिलर्स को तोड़ रहे हैं। ये
मीडिया की रिपोर्ट से। लेकिन जहां तक हमारे पास रिपोर्ट आई थी तो उसमें यह कहा जा रहा था कि नेपाल के बॉर्डर और इंडिया के बॉर्डर पे जो पिलर्स है वो इंडियन लोग इसलिए तोड़ रहे हैं कि भाई उनको पैसे चाहिए। तो पैसे जब उनके पास नहीं होते तो वो पिलर्स को तोड़ते, पिलर से सरिया निकाल के बेचते। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया इसको नेपाल की आर्मी के ऊपर क्यों डाल रही है कि नेपाल आर्मी ये कर रही है। इंडियन मीडिया दूसरी बात ये कर रहा है कि नेपाल आर्मी ने इंडिया नेपाल बॉर्डर पे चाइनीज आर्मी के टेंट लगाए हुए। तो भाई बात ऐसी नहीं है, ये चाइनीज कंपनी के टेंट है, चाइना में बन के आए हुए हैं। जाहिर सी बात है हर मुल्क अलग अलग कंपनियों से टेंट बनवाते हैं, तो कुछ चाइनीज के भी होगी, चाइनीज थोड़े सस्ते होते हैं। तो नेपाल की आर्मी ने जो चाइनीज टेंट लिए वो चाइना की कंपनी से लिए हुए, ना कि उनकी आर्मी से। अगर उनकी आर्मी से भी लिए हुए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर के ऊपर अगर उनकी टेंट लगे हुए तो वो वहां पे पेट्रोलिंग के लिए खड़े हुए। जिस तरीके से इंडिया वाले पेट्रोलिंग करते हैं वैसे नेपाल वाले भी पेट्रोलिंग करते हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल ने जो टेंट लगाए वो इंडिया के हिस्से में लगाए हुए। अब ये बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों है। देखिए बॉर्डर में कुछ ऐसी जगह होती है जिसको बिल्कुल जीरो लाइन कहते हैं, ना वो इंडिया की है ना वो नेपाल की है। तो वहां पे इंडियन आर्मी भी जा सकती है, नेपाल आर्मी भी जा सकती है। लेकिन इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे आप सबको पता है कि दोनों लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। नेपाल के लोग वहां जा सकते हैं, वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो हो सकता है कि इस बिना पे भी पिलर्स को तोड़ा गया हो लोगों की तरफ से, या हो सकता है ये जो टेंट लगे हुए हैं दूसरी तरफ गर्मी हो सकता है दूसरी तरफ छांव ना हो, तो नेपाल की आर्मी ने इस साइड पे छांव में अपने लिए टेंट लगाया ताकि ज्यादा गर्मी ना हो। अलग अलग रीजन है, बट अब इंडिया मीडिया इसको किस वे पे लेती है वो आप सबको पता है।